बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और इस वक्त लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के अगर मैं कहूँ बेशतर इलाकों का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। बारिश भी है, हवा भी है, और साथ साथ आज जो है हवा की वजह से ज़रा मौसम में हल्का सा ठंडक का एहसास भी हो रहा है। वरना ये होता है कि बारिश हो रही हो तो हवा ना चल रही हो तो नमी रहती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें, और बरसात के मौसम में यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़, चाहे आप फल ले रहे हैं या सब्ज़ी ले रहे हैं बाहर से, उसको अच्छे तरीके से धोइए। गोश्त ले रहे हैं तो भी उसको अच्छे तरीके से धोइए, और स्टोर फ्रिज में अच्छी तरह से चीज़ों को कीजिए ताकि बीमारियां खुदा न खास्ता ना फैल सकें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब बीमारियां वायरल फैल रही होती हैं, कंटेजियस होती हैं चीज़ें। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आज आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो रहेगा 042992000628 हमारा नंबर है। सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के pleasure, लिए। thank you और सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने एजाज शेर अली को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और अपने ख़ानदान की लेगेसी को, और कवाली की दुनिया का एक ऐसा नाम, इनका घराना, इनकी फैमिली की बात करें, उस्ताद शेर अली और उस्ताद मेर अली, ये दोनों ऐसी हस्तियाँ, ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूट्स के कवाली को अपने अंदाज से पूरी दुनिया में मुतारुफ़ कराते हुए और पाकिस्तान का नाम और मकाम बनाते हुए, इनके वालिद साहब उस्ताद शेर अली का इंतकाल जो है वो ग़ालिबन 8-9 माह पहले हुआ। और लेकिन ये ज़रूर है कि अपने वालिद साहब और अपने ख़ानदान की लेगेसी को अपने ख़ास अंदाज से लेकर चल रहे हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मैं उनको उस्ताद ही कहूँगी, उस्ताद एजाज शेर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी मीठी और सुरीली आवाज़ है इनकी, जीते रहिए, खुश रहिए। और इनके साथ यहाँ पे तबले पे मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। ज़फ़र भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आए। तबले पे 4 तबले हैं, 2 हाथ हैं, ये कैसे होगा ये यही जानते हैं, ऐसा ही है। ख़ास तौर पे फैसलाबाद से ये पूरी टीम इनकी आई है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ फातिमा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ये बड़ा प्यारी इनकी प्रेजेंटेशन चीज़ों की होती है, ये देखें, एक दफ़ा जल्दी से दिखा दें, और बीच में कॉल आती है तो मुझे बताइएगा। ये रेसिपी जिस तरह से ये खुद लिखती है फातिमा? सिस्टर है बहन, इतना सच नहीं बताते भला कि बहन पेन से कब रात को लिखती है कि सुबह लिखती है, ये बताओ। सुबह। अच्छा, और ये मैं आपको बड़े मजे के क्लोजअप शराज भाई ज़रा दिखाना, इतना क्यूट है, तालियां होनी चाहिए इसमें। ये देखना, वो जो रूलर से लाइन नहीं होती वो भी ड्रॉ की हुई है, हाउ स्वीट। लेकिन आप देखें कितना काम का पैशन है और कितनी डेडिकेशन है कि कहीं पे कोई लाइन ऊपर नीचे ना हो, तो इस तरह रूलर से बनाया हुआ। शाबाश, जीते रहिए, खुश। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में आपसे फिर रेसिपी में मुलाकात होती है। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल करेंगे, और आप सादिया से सवाल करना चाहिए, मोर देन वेलकम। खान साहब, आपका स्टार क्या है, कौन से महीने में पैदा हुए? दिसंबर। कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉन ही होंगे। और क्वालिटीज, डेट क्या है आपकी? 28 दिसंबर। हाँ, डेफिनेटली इज अ कैप्रिकॉन। और क्वालिटीज जो अभी तक हम जो थोड़ा सा पहले भी बात हो रही थी, तो क्वालिटीज डेफिनेटली ठहराव, ठीक है, होता है बहुत ज़्यादा, और कैप्रिकॉन वाली क्वालिटीज़ ही डेफिनेटली इनके अंदर हैं। बहुत ठहराव होता है और बहुत नफासत होती है अपने हर काम में, हर चीज़ में, सोच समझ के। वो कहते हैं ना, एक सोच होती है, विजन होती है, बहुत दूर तक देखने का, सोचने का। बिकॉज मेरी अम्मी जो है वो कैप्रिकॉन है, सो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कैप्रिकॉन के लिए कैसा भी ये आएगा साल, ये भी आप बताइएगा। लेकिन लिशबा को बीच में शामिल करते हैं। लिशबा मियां वाली से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। आप बताओ कैसी हो, ठीक हो लिशबा? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अच्छा बताइए किसके बारे में पूछना है? टीवी की वॉल्यूम खत्म कर दें, म्यूट कर दो। अच्छा, मुझे अपने बारे में पूछना है। ओके, बताइए। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ पंजाबी में बता दो। पता नहीं क्या डेट ऑफ बर्थ बताओ ना, पंजाबी में बताओ। डेट तो फिर भी या उर्दू में ही होगी। 2007 चौथा महीना 2 तारीख। 2007 चौथा महीना 2007 चौथा महीना 2002।
सोच लो पहले कब पैदा हुई थी, फिर बात करते हैं। 2002 में हुई है, मुझे समझ आ गई। 2000 आ गई समझ, चौथा महीना क्या बना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक बेटा है, पूछना क्या है? मुझे अपने बारे में पूछिए। मेरी शादी हुई है तो फिर थोड़ी सी लड़ाई होगी, आप रिश्ता खत्म हो जाएगा या चलेगा? अल्लाह ना करे। लड़ाई कितने अरसे से चल रही है? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल लड़ाई। अच्छा ओके, सादी कुछ पूछने किस मामले खुद भी में? छोटी सी है तो यकीनन मियाँ भी छोटा सा ही होगा, दोनों में वो कहते हैं टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई हुई लगती है। हाँ, हाँ। बीच में राब्ता है कि नहीं है राब्ता? नहीं, अब नहीं है आप। मैं ओके, समझ गई बेटा, मैं समझा। लाइव जवाब सुनो जी सादिया। पता है क्या, ये वो इसको हम कहते हैं जो ये इस योग में जो होता है ना, सैटर्न राहु है इसका, तो बेसिकली खुद ठहराव वाली है, मियाँ इसका जज्बाती है। तो इसको मैं कहती हूँ टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई होती है, वो जज्बाती होके नहीं होता बस मैंने कह दिया तो मान लो कि खुद बच्ची ठहराव वाली है, मियाँ इसका ठहराव वाला नहीं Immature है। इमेच्योर है, ठीक है, खुद बच्ची समझदार है। तो बेटा मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कुछ अरसा और वेट कर लो, आपको ही किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज इस शादी में करना पड़ेगा, ठीक है, इस बच्ची को करना पड़ेगा। मियाँ इसका जज्बाती और बहुत ज्यादा है। तो आगे अगर मेरा सिर्फ मासूमाना सा सवाल है कि अगर अभी आज कर लिया, जो कि करना तो चाहिए, जारी बात इसी है, को ही करना पड़ेगा। इसी को करना। ओके, अब हकीकत ये है, सच ये है कि इस बच्ची को इस शादी में काफ़ी अरसे तक, यानी कि सारी इसको फॉर एवर ही कहूँगी मैं, लेकिन इस है। बच्ची को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ शादी से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लेकिन check करा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। स्टे पॉजिटिव। दुआ फातिमा है जी। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कहाँ से? ओ कुछ कोई इशू नहीं जी, कॉल ड्रॉप होगी। 042992000628 हमारा नंबर है। आप परेशान क्यों हैं मुझे ये बताएं, मुझे देख के हैं नहीं तो क्यों लग रहा है? नहीं, चाय पानी पिलाऊं आपको? बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलता चल रहा है रहता ना। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न का तो बताएं ना। बैक ऑफ द माइंड वो वैसे भी सोच, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कैप्रिकॉर्न्स की एक प्रॉब्लम होती है। ये साल कैसा है आने वाला? साल बहुत अच्छा है। जो 2024 था जरा डिफिकल्टी वाला, बल्कि मार्च अप्रैल तक रहा है। काम के काफी point of view ज्यादा। से बताइए। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और पर्सनल लाइफ तो है ही बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कहती, पर्सनल लाइफ की तो मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए यहाँ पे मैं इस तक की बात नहीं करती हूँ। वर्क वाइज बहुत अच्छा है ये साल, बल्कि एंड तक, नवंबर तक बहुत अच्छी कोई खैर की खबर इनको यकीनन मिलने वाली है, जो कि अभी ये अप्रैल में भी इनको कुछ मिली है, कोई इस तरह की बात, कोई काम के हवाले से। काम के हवाले से, और आगे भी मिलेगी। आप कुछ खासा पूछना चाहेंगे इनसे? उन्होंने सही बता दिया सब कुछ। सही बता दी, शर्मा रहे हैं, शर्माने से ही पता। पर्सनल का क्यों नहीं आप बता रही हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं ऑन एयर बता सकती हैं? आपने वैसे ऐसे कभी भी नहीं कहा। नहीं देखिए, कुछ ऐसी चीजें पर्सनली होती को हैं। पर्सनली रहने हाँ दें। देखिए, अब जवाब मिल गया आपको, मिल गया जवाब। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए वो समझ तो आ रही होती है, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को आप जो आपकी, क्योंकि जो वर्किंग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो वर्किंग पर्सन होते हैं ना, उनकी लाइफ वो और तरीके से चल रही होती है, मामलात कुछ और तरीके से चल रहे होते हैं, और वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में इनको बहुत ग्रोथ मिली ठीक है और है, आगे भी मिलेगी बिल्कुल इंशाल्लाह सही, कोई नहीं जी। अच्छा जी, मरियम है गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। 042992 जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, नंबर तो पूरा होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आपकी दुआएं जी, चाहिए। मुझे सादिया मैम से बात करनी है। कीजिए कीजिए सादिया से जी बात। जी बेटा, मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ मेरी 11 जून 2006। ठीक है, पूछना क्या है बच्चे? मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। ठीक हो। शादी के बारे में क्या पूछना है? कोई रिश्ता आया हुआ है या हुई है शादी? क्या पूछना चाहती हैं? जी, एक आया था मगर इनकार हो गया था, तो मैं अब पूछना ये चाह रही हूँ कि कब तक होगी और कहाँ होगी, फैमिली में होगी या विदाउट फैमिली होगी। ओके, इनकार किधर, उधर से हुआ, इधर से हुआ, किधर से हुआ? जी, हमारी तरफ से हुआ था। ठीक है, फिर जाहिर बात है कुछ ना कुछ देखा होगा, इसीलिए आपकी फैमिली ने मना किया होगा। डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी लाइव जवाब सुनिए। अभी थोड़ा सा और वेट करो बेटा, अभी थोड़ा सा और वेट कितना? करो, अभी अगले साल का इंतज़ार करो, अगले साल के भी एंड का इंतज़ार करो, ठीक है, क्योंकि कुछ इस साल के एंड में मज़ीद आपके लिए कुछ बेहतरी मामलात बनेंगे ज़रूर, कुछ नवंबर दिसंबर के बाद होगा। लेकिन जो मामलात फिक्स अप होना, शादी का होना, चीज़ों में बेहतरी, एक होता है कि ठीक है जी रिश्ता हो रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, वो सिलसिला आपका अभी भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें
ठहराव वाला रिश्ता नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ठहराव वाला रिश्ता। बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे रिश्ता हो रहा होता है, टूट रहा होता है, बन रहा होता है, वो आप 1 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, वहाँ पे ठहराव नहीं आता। आपकी ज़िंदगी में जो ठहराव वाला रिश्ता होगा ना, वो अगले साल में जाके आएगा। अभी क्या होगा, बार बार क्या होगा कि रिश्ते आएंगे, बनेंगे, टूटेंगे, उससे आप डिसअपॉइंटेड रहोगी। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप अभी बार बार इस मरहले से गुजरो। बिल्कुल ठीक है, दैट्स तो ट्रू। आपको ये अभी इस प्रोसेस में जाने ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक। अल्लाह का ठीक, शुक्र। वो- आप जी वो हमने बात करनी है, मैंने अपने लिए और अपनी बहन के लिए बात हो सकती है? आपने बहन के बारे में पूछना है? अपने लिए भी और अपनी बहन के लिए। अपनी भी अपने लिए भी और अपनी बहन के पूछ लो, लिए। चलो कुछ नहीं होता। बताओ अपना पहले पूरा नाम। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएं पहले। 10 जनवरी हाँ, 1998। 98। क्या पूछना है अपने बारे में? शादी के बारे में पूछना है। ओके, क्या पूछना है? रिश्ता आया हुआ है? रिश्ते आती हैं और इनकार हो जाती है। इनकार किसकी तरफ से होता है, आपकी साइड से या उधर से? दोनों तरफ से भी हो सकता है, इधर से भी हो जाता है, उधर से भी हो जाता है। ये ठीक। बताओ, आपका कोई रिश्ता दूसरे शहर से, कोई दूर की जगह से, कोई ऐसे जगह से कोई आया कभी? दूर से आते हैं, हम दूर करना नहीं है, दूर पास करने। होना दूर ही है। चलो आपको तो मैंने दूर जवाब से क्या दिया। मुराद है? मैं दूसरे शहर से, आउट ऑफ सिटी से, कोई दूर की जगह से आएगा और वहाँ पे ही होना है इसका। अब मैं हाँ, ठीक और है। आउट ऑफ जिसको कहते हैं ना कास्ट से बाहर, दूर से, ये मुझे इसका कास्ट भी और रिश्ता की जगह पे तो नहीं होगा। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा जी, बहन का नाम बताएं जल्दी से। अक्सा अक्सा। और जी, और 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1999। ओके, क्या पूछना है बहन का? इसका भी शादी के बारे शादी में। का ही पूछना। शादी का। ओके, क्या इनका भी रिश्ता आता है? आती हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए दोनों का ही हमने इकट्ठा करना है, इसलिए इकट्ठा ही करना है। और मुझे बताओ कि आप लोगों ने अपनी कास्ट में ही करना है? हाँ जी, कास्ट नहीं करना है। बस ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी फैमिली में मेरे ख्याल में होगा कि अपनी कास्ट बरादरी में ही करना करें। है। हाँ, होना जी, नहीं है। कहते हैं कि फैमिली में हो जाए। नहीं बेटा, आप लोगों को फैमिली से बाहर रिश्ते देखने पड़ेंगे, ठीक है? आप लोग की फैमिली में ही होने हैं। फैमिली से बाहर देखोगे। कब तक होंगे दोनों के? हाँ, आप लोगों को भी तो हो जाएंगे, ये जरा साल के एंड तक हो जाएंगे। और अभी भी आप लोगों के सामने रिश्ते हैं, मगर आप लोग को बस वो एक है कि कास्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो बेहतर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब कौन सी चीज़, कौन सा फैसला सही वक्त पे होना है। सादिया सिर्फ गाइड आपको जी कर बिल्कुल सकती हैं बिल्कुल ऑब्वियसली, ऐसा ही है। क्योंकि ये एक जब गाइडलाइन है, एक आप लोगों को डायरेक्शन मिल रही होती है। जिस तरह मैं हमेशा कहती होती हूँ कि आप लोग एक जब वो नेविगेशन लगाते हो ना, तो वो रास्ता बताता है और उसमें होता है कि कहाँ पे किस तरह से क्या प्रॉब्लम ऐसा आ ही रही है। है। तो ये वही चीज़ है। आप लोग थोड़ा सा अपनी फैमिली से बाहर रिश्ते देखो। तो जिस तरह आप एक किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो बीमारी कब तक सही होगी। और क्या खाने वो में मेडिसिन आप नहीं होती है। खानी आप ही नहीं होती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लैया से कौन है? तमन्ना, बहुत प्यारा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से बात कर रही हैं तमन्ना? मैं लिया शहर से बात कर रही हूँ। जी, लैया से बात कर रही हैं। बताइए किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने बारे में बात करनी है, शादी का पूछना है। ओके, बताओ। डेट ऑफ बर्थ हो यह बताओ। 1995 ओके, 1 मार्च। 1 मार्च। हाँ जी। ओके जी, क्या शादी के बारे में पूछना है? कि मतलब रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं होती है, रिश्ता आते हैं लेकिन घर वाले नहीं मानते, ऑर्डर से इनकार हो जाता है। लव मैरिज के लिए कोशिश की तो उसके लिए भी घर वाले नहीं माने। पसंद की शादी की कोशिश की तो क्या हुआ? घर वाले नहीं माने। घर वाले अब्बू नहीं माने। इसके तो अब्बू नहीं माने होंगे। शर्मा आ रही हैं। क्या वजह थी, अगर बताना पसंद करोगी? अब्बू ने नहीं माने। जी, आउट ऑफ फैमिली नहीं करना चाहते। देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम?
कि आउट ऑफ फैमिली नहीं करनी, कास्ट से बाहर नहीं करनी, क्या बस पता- बच्ची का भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन सादिया ये भी तो, थैंक यू लाइव जवाब सुनी का सादिया, ये भी तो हो सकता है ना वालिद साहब को कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो बच्ची को ना नजर आ रहा हो। वो आपकी वो एक सेपरेट इशू है, वो तो मैंने आपको कहा फिर कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी ना ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे ऐसे, इट्स अ प्रॉपर नॉलेज। उसमें मुझे कंपैटिबिलिटीज देखनी होती हैं, देखना होता है कि अगले बच्चे का जायचा क्या कहता है, आपका जायचा क्या कहता है, ये एक प्रॉपर पूरा थॉरली देखना होता लेकिन है। सादिया मैं सॉरी, मैं बात काटते हुए आई एम सो सॉरी, हमारे दादा दादी के वक्त में तो मैं वैसे वहाँ पे कोई तो सोच सकता ही। कॉम्प्रोमाइज ही बहुत था ना। अभी भी आप देखें बहुत सी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं। आप दादा दादी के वक्त को तो छोड़ दें, आजकल के ज़माने में बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब क्या है, अवेयरनेस बहुत आ गई है। अवेयरनेस किसने दिया? मीडिया ने दी है, सोशल मीडिया ने दी है, ठीक है। अभी भी बहुत सी जगहों पे बच्चे तो बच्चियां तो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। एनी हाउ ये तो एक सेपरेट इसका क्विकली बता दें कि अब क्या मामला है इसका। इसका भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो समटाइम्स होता है ना कि हम फैमिली से हट के थोड़ा सा शादी का आता है कि आप आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ चीज़ें। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि ये भी हमें पता होता है कि इस वक्त में, इस घड़ी में या इस टाइम पे किस टाइप की एज ग्रुप की हमें कॉलें आएंगी या किस टाइप के लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं। एनीवे, आपका बेटा अभी 2026 का एंड होगा या 7 होगा, तब आपकी शादी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते हैं, आपने उनके यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस देखी होंगी, अना को ख़त्म करना पड़ता है। 100% एंड ऑफ ऐसे ही है। कॉम्प्रोमाइज ही करना हाँ जी, पड़ता है। और compromise, कॉम्प्रोमाइज आपकी हार नहीं है, Yes. आपकी ही जीत है। अगर आप रिश्ता, आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, ये मैं लड़कियों को समझा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके होने वाला शौहर या आपका जो शरीके सफ़र है या आपका जो हस्बैंड है उसमें अना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको प्यार से उसका दिल जीतिए, खामोश रह जाएं जब वो गुस्सा कर रहा हो, इसमें आपकी हार नहीं है, क्योंकि अगर वो भी गुस्सा करेगा आप भी गुस्सा करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे प्लीज मैं सबको मेक श्योर कर दूं, अन्ना एक चीज डिफरेंट चीज होती है, मार कुटाई वाले नहीं, वो तो खैर दंड मामले, अदा वो एक डिफरेंट वो तो होता है, that's a क्योंकि separate यहाँ पे ना वायलेंस बहुत है, ज्यादा हो चुका हुआ है, वो चीजें भी मेरे सामने आती हैं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसको नहीं बर्दाश्त करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे से गालम गलोच, नहीं, ये चीजें बहुत ज्यादा होती चली हर जा रही है रिश्ते कि का- जी अगर मुझे मेरे खावर ने कुछ कहा तो मैं अकड़ूंगी, नहीं, मैं ये उसको नहीं, ये कहूंगी, ये नहीं करना। ये बहुत ज्यादा होना ये शुरू चीज़ है। हम- इसको प्लीज खत्म करें, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी में रिस्पेक्ट करें, अपने मियाँ की रिस्पेक्ट करें। आई एग्री। ये जो एलिमेंट खत्म होता जा रहा है ना कि मियाँ की मैंने रिस्पेक्ट नहीं करनी, उसने मुझे ये कहा तो मैं आगे से ये कहूंगी, दिस इज टोटली रॉन्ग। खान साहब मैं हम सही कह रहे हैं ना ये बहुत बात, खूबसूरत आप एक मैसेज मर्द होने की हैसियत से ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी ख़वातीन ज़ात, और हर रिश्ते का एक झाका होता है, उस झाके को कायम रखें, क्योंकि अगर झाका ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो चीज़ें जो कोई है भी रिश्ता है ना, कोई भी रिश्ता उसमें अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो तवील नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, वो बड़ा मुख्तसर होता है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया भी हम करेंगे अदा, लेकिन खान साहब मौजूद हैं। खान साहब आपकी आवाज़ में खूबसूरत सी फिर गज़ल सुनेंगे, गीत सुनेंगे, गज़ल क्या सुनाते सुनेंगे? गज़ल, जी, जी। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। जी ख़वातीन और साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और शेफ़ फातिमा जो हैं तकरीबन बल्कि नहीं पूरा काम हो चुका है। फातिमा, यस, एक्सेलेंट, वेल डन, आई Thank लव you. योर स्पीड, माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank से you थोड़ी so देर में भी much. आपसे मुलाकात होती है। और हमारे साथ उस्ताद शेर अली और उस्ताद मेरे अली की परछाई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, खास साहब हैं, ये मेरे तो भाइयों की तरह हैं। और बहुत ही सुरीली आवाज़ है उस्ताद एजाज शेर अली साहब की, इनको भी हम शुरू से वेलकम करें, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया मैडम। और अभी आपसे हमने लाइव फरमाइश भी, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी लग रही। आपका प्यार, थैंक यू। आप खुद क्लिनिक से डायरेक्ट आ गई हैं, यू लुक लवली। आई ऑलवेज विश्ड कि मैं अगर डॉक्टर बनती तो मैं फिर ये वाली आप यूनिफॉर्म। अभी भी पहन के मेरी क्लिनिक में आ सकती हैं, मैं आगे लगा दूंगी
छोटा आधा डॉक्टर। मैं तो सोची थी Miss अशफाक से Doctor। फोटो शूट तो इसमें करवा लूं, क्या फर्क पड़ता है वैसे सीरियसली। डॉक्टर साहब आपने जो फरमाइश भी की है वो लाइव अब हम सुनेंगे इंशाल्लाह इतना इनकी अच्छा फैमिली। माशाल्लाह, यू नो ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट। यस यस Thank you. माशाल्लाह, ऐसा ही है। अल्लाह जाने हम सुनेंगे आपसे अभी वही इस बिल्कुल। सेगमेंट के इख्तिताम में थोड़ी देर में। ये क्यों कर रहे हैं जैसे कोई लड़ाई लड़ गाने से पहले अपने आप को रेडी करना पड़ता अब जो डराएं तो ना तरासा निकल रहा है कि ये क्यों करे कि लड़ने लगे हैं। है। नहीं, एक्चुअली वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये खुला है तो इसको ज़रा कंफर्टेबल करे ख़वातीन साथ ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए ही हर एक एक लम्हे को चेरिश करना बहुत ज़रूरी है। तो वी वांट कि हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और जब सेहत की भी बात करें तो डॉक्टर साहिबा का जो एक ख़ास अंदाज़ है, बड़े आसान अल्फाज में लेकिन येट असर कर जाए वो मशवरा और बात। शी नोज़ दैट आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा नाउ 24 को सेल्फ केयर डे मनाया गया। बिल्कुल। अच्छा, ये किस लिए मनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि हम ज़िंदगी की शोरशों में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हम एक खुद भी हैं जो कि अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा हैं हमारे लिए। हमारी बॉडी वगैरह हमारे सोल के लिए एक तोहफ़ा है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। तो इसलिए सेल्फ केयर डे मनाया जाता है वर्ल्ड ओवर, जस्ट टू लेट यू नो कि आप प्लीज़ हेलो रुक जाएं और अपने ऊपर भी कोई तवज्जो करें और इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। क्योंकि हमारा जो होता है ना, वेलनेस के बारे में बात करते हैं, फिट होने के बारे में बात करते हैं, कॉर्नर स्टोन क्या है उस चीज़ का, उस चीज़ की सबसे अहम बात क्या है, अहम नुक्ता वो ये है कि आपने सेल्फ केयर करनी है, अपना ख्याल रखना है। उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। उसमें फिजिकल एक है, उसमें है मूव, न्यूट्रिशन, हाइड्रेट और ये सारा कुछ। अब मूव का मतलब है कि चलें, कोशिश करें कि लिफ्टें ना लें, कोशिश करें कि सीढ़ियाँ चलें, खुद चलने में पे ज़्यादा तवज्जो दें। दूसरी चीज़ कि न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान करें, वो तो हम हर वक्त ही तकरीर कर रहे होते हैं, प्लीज़ हमारा सेगमेंट फॉलो करें, इसका ये मतलब है। तीसरा ये है हाइड्रेट, कि अपने आप को पानी या जूसेस, जैसे अभी शेफ़ जो हैं वो बड़े मज़े का पीच का एक ड्रिंक बना रही हैं, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेट आप चाय कॉफ़ी से नहीं होते, प्लीज़, वो उल्टा हो जाता है। आप हाइड्रेट होते हैं पानी और पानी से बनी हुई ग़िज़ाओं के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल में क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें है मेडिटेट, जर्नलिंग और स्लीप, कि अपनी स्लीप को सही करें, 8 घंटे स्लीप रात की रखें और सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठें। दूसरी चीज़ है जर्नलिंग, कि जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो बात अगर करने वाला कोई ना हो तो उसको डायरी में लिखें। बहुत अच्छा है ये तो, डायरी में लिखना। आपका पता है कथासिस हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें Just imagine। बातें आप अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं या किसी दोस्त से या किसी अपने किसी से नहीं, तो आप यू वांटेड टू कीप इट टू आप योरसेल्फ। अपने आप से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, True, ठीक है। true। और उसके अलावा मेडिटेट करें, जिसमें मेडिटेशन में हमारे लिए तो बीइंग ए मुसलमान नमाज ही सबसे बड़ी आ जाती है। इसके अलावा ज़िक्र इलाही, इसके अलावा वैसे मेडिटेशन कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्लॉक कर दें वर्ल्ड से, 5 मिनट के लिए और चिल करें। बिल्कुल, अबू हमेशा ये करते हैं, उनकी ये आदत है कि कुछ भी काम करना होता है ना, कि फलां चीज़ मैंने करनी है अगले हफ्ते, वो लिख लेते हैं, वो नोट डाउन कर लेते हैं, थिंग्स टू डू वाली। एंड हमेशा से उनकी ये आदत को मैंने फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी नहीं, यू वेरी डिसिप्लिन्ड। हाँ, कि जैसे जैसे होता जाएगा ना, तो वो कहते हैं एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट होती है, आपने ये लिखा था, ये काम कर दिए, टिक मार्क, ये किया, तो वो आपको ना एक ऐसे सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे जो हम टोटके बताते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि खाने पीने से हों, ये वाले ज़िंदगी गुजारने के कुछ टोटके होते हैं जिन पे हम अमल करें तो ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। एंड स्पीकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर और उन्होंने प्रोफेशनल और एनवायरमेंटल में कहा है कि बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, वर्क और लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एक चीज़ होती है कि काम भी उस हद तक करें कि 6 बजे जब सारे लोग पांडे अपने चुप के चले जाते हैं तो आप भी कांटा लगा दें, और उसके बाद आपका टाइम आपकी फैमिली किया है। नो मोर बिजनेस कॉल्स, ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने अब्बू अम्मी के साथ। ठीक हो गया। डी क्लटर का मतलब है कि अपने घर से सारी फजूल अशिया क्लियर कर दें, क्योंकि ये आपके ऊपर मेंटल बोझ होता है। और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गो ग्रीन। अपने इर्द गिर्द पौधे उगाएं, प्लांटेशंस करें, अपने किचन में किचन गार्डन्स बना लें, और अपने कमरे में छोटे छोटे पौधे रखें जिनमें मच्छर ना बना रहे हों। बिल्कुल सही। हाँ, और वो रख के अपने आप को ग्रीन थेरेपी करें। ये ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल वाला ग्रीन, हाँ, वो वाला भी वो तो green बहुत है। अच्छा होता है, उसमें तो भाग ही जाते तो हैं। फौरन वो सिग्नल इशारा होता है भाई कि ग्रीन हो जाए। वैसे मेरे आपसे एक सवाल है, आजकल की ट्रैफिक जो है वो रेड लाइट पे क्यों भागना शुरू हो जाती है ना, बहुत ज्यादा भागना शुरू हो जाती है, और उधर ही तस्वीर खींची जाती है कि आपने इशारा जो है तोड़ा है, और चलान आता है, और कितना मजा आता है ना। 1-2 दफा मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी, मुझे नहीं पता चला, इशारा तोड़ने पे नहीं, लाइन को लेफ्ट राइट करने पे मेरा चालान जरूर आया,
और आई वाज शॉक्ड. लेकिन इसी तरह आप जब फिर तस्वीर देखते हो ना, आप रियलाइज करते हो मैं ही यहाँ कि ये आप ही हैं और आपने यहाँ पे ये गलती की है. तो फिर मैंने उसके बाद आई ट्राइड टू बी केयरफुल. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई चालान ऐसा नहीं शुक्र है. हाँ साहब, आपके साथ तो ऐसे कोई हादसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी कम चलाता हूँ. बहुत ही अच्छा. क्यों कम चलाते हैं ये बताएं. साथ में ड्राइवर होता है. अच्छा. अब दूसरा सवाल है कि ड्राइवर क्यों होता है, क्योंकि आज क्योंकि सवालात के ये मूड में देखिए मैंने काम भी करना होता है. हाँ. मैं सारी रात मतलब परफॉर्म करता हूँ 3-4 घंटे, बड़ा हार्ड परफॉर्मेंस होती है कवाली. हाँ. उसके बाद आई एम फीलिंग टायर्ड कि मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूँ. मैं उस वक्त गाड़ी चलाऊंगा तो मैं तो फिर दैट्स अ वेरी गुड सिविक बिल्कुल सही. थॉट. अच्छा, हर किसी का अपना अपना. मेरा इट्स द अदर वे अराउंड कि मैं ड्राइविंग करके ना मेरा जरा आई एंजॉय. Catharsis हो जाता है. मेरा बड़ा अच्छा. कैथारसिस. आई लव इट. और एक मैं और भी था कि मुझे ड्राइविंग के दौरान भी मेरा म्यूजिक चलता रहता है. हाँ, तो मैं हाजिर नहीं होता, तो इसलिए ज़हनी तौर पे नहीं आप होते. अच्छी बात है कि मेरे साथ मेरा कहीं और होते हैं. अभी तो ज़हनी तौर पे इधर ही हैं. इधर ही हूँ. अच्छा, किधर है? ये मेरे सामने आपके पास बैठा. वेरी गुड. तो क्या होने वाला है अगले 1 मिनट में? आपको हद्दी हो गई है. कवाली सुनाऊंगा, बहुत फेमस आइटम बुजुर्गों का, मेरे अली खान साहब, शेर अली खान साहब का. अल्लाह जाने में माही मैडम की भी फरमाइश है. तो खवातीन औजार डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हुए ओवर टू यू. बहुत सारी क्लैप्स में. अल्लाह जाने वे माही है वे माही. अल्लाह जाने वे माही है वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी जान दी है वे माया. अल्लाह जाने वे माही है वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी जान दी. अगलैन तेरे घर आउनी आ, अगलैन तेरे घर आउनी. तेरे वेखण दा ए पज हुंदा, तेरे वेखण दा ए पज हुंदा. मैं मुड़ मुड़ तैनू तकनी आ, मैं मुड़ मुड़ तैनू तकनी आ, ते फेर भी नहीं ओ रज हुंदा. अल्लाह जाने वे माही है वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी जान दी. दसी वे दिलदारा, वे दिलदारा, दसी वे दिलदारा, है वे दिलदार की दिल दी उदासी ने जान दी. है वे माया. अल्लाह जाने वे माही है वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी ने जान. बड़ा प्यारा लगना है
जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट इज़ ऑलमोस्ट सारा प्रेजेंटेशन इज़ देयर। शेफ़ फातिमा की तरफ भी इसी सेगमेंट में इंशाल्लाह बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से उस्ताद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद एजाज शेर अली साहब, और खान साहब की परछाई हैं उस्ताद शेर अली साहब के साहबजादे हैं। और जी उस्ताद ना कहें अभी, एजाज शेर अली। हाँ साहब कह लेने दें, चलें आपका नाम इतना है तो कह लेने दें। अभी माशाल्लाह उस्ताद बनना बहुत दूर है। ये आपकी आजी और इनकिसारी, जीते रहिए, खुश रहिए। और प्रोग्राम के बाद ख़वातीन ज़ात हम बात करते हैं खेल की दुनिया की। तो खेल की दुनिया में मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। मैं स्कूल में थी तो मैं अपने स्कूल की स्पोर्ट्स की कैप्टन थी। तो हमेशा से मैंने ये देखा है कि जो बच्चे बच्चियाँ और बिलखसूस जो लड़कियाँ हैं जो स्पोर्ट्स की शौकीन होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस इज़ अनमैचेबल। पढ़ाई भी अपनी जगह होती है, आप अपने मार्क्स भी लें, आपको इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई में आप बिल्कुल ज़्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन जो बच्चियाँ बिलखसूस खेल के मैदान में आगे बढ़ती हैं वो ज़िंदगी में फिर हर मैदान में उनमें वो तसलसल, वो तवाज़ुन, वो बैलेंस, वो डिसिप्लिन नज़र आता है जो ज़िंदगी के हर मामले में, फिर चाहे उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात क्यों ना हो, वो उसकी झलक ज़रूर नज़र आती है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, टेबल टेनिस। नाउ टेबल टेनिस कहने को आसान कि क्या करना है, लेकिन जब आप खेलने बैठते हैं तो यकीन जाने, और जब आप टीवी पे देखते हैं और सामने देखें किसी प्रॉपर प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर को, तो आप देख नहीं पाते कि किस स्पीड से वो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम हर। आसमा शहजादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान नंबर 1 टेबल टेनिस फीमेल प्लेयर हैं और पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। और इनकी कुछ और भी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इनको कहा कि अगर आप खुद बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैडम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्र के इस हिस्से में टेबल टेनिस सीख सकती हूँ? उम्र की कोई कैद नहीं है। ये हुई ना बात, वेरी गुड, मेरा दिल जीत लिया आपने पहले से ही। ख़वातीन हज़रात, आसमा जी की कुछ अचीवमेंट्स पे झलक डालते हुए एक नज़र। अच्छा ओके, थोड़ी देर में हम दिखा देते हैं। ख़वातीन हज़रात, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत। ना हम बात करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हर किसी ने बनाए होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे वो तमाम यूट्यूब चैनल ओनर्स या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बामानी कंटेंट से मुराद ये कि कोई मेहनत की हो, कोई रिसर्च की हो, आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो, बता रहे हो, ना कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी दिखा रहे हो। हर किसी की अपनी ये सोच होती है, हो सकता है आप मेरी इस सोच से ना इत्तेफाक करें, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और इनका पहले हम अचीवमेंट्स पहले दिखाएंगे और फिर आसमा जी की भी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साद जाहिद। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि आप इनके वीलॉग्स देखते हैं, वीलॉग्स को पसंद करते हैं। ये मेहनत करने वालों में से है, कंटेंट सही मानों में बामानी बनाने वालों में से, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म उन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, उन तमाम यंगस्टर्स, उन तमाम लोगों के लिए हाजिर है जो बामानी काम कर रहे हैं। ही इज़ आर्कियोलॉजिस्ट एज वेल, और बड़े मज़े के कंटेंट इनकी वीडियोस होती हैं, सो इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। आपकी अचीवमेंट्स पे नज़र डाल लें साथ की। जी दिखाइए। हमारे साथ मौजूद हैं साद जाहिद, और अमेजिंग कितना कुछ आपने तो विटनेस किया होगा, क्या क्या कुछ देखा होगा, आपसे ज़रूर जानेंगे। आसमा शहजादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आसमा शहजादी साहिबा का मैंने तारुफ कराया कि पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस फीमेल प्लेयर हैं। इनकी अपनी अकेडमी भी है जो ये चला रही हैं और बच्चियों को जो है वो टेबल टेनिस सिखा रही है। उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इनकी अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हुए चला। जी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैं भूल ही गई भाई, वो ज़फ़र भाई भी तो बैठे, वो कह रहे हैं मैं किस लिए इधर बैठा हूँ। इनका भी शुक्रिया अदा करना है। प्रोग्राम के आगाज़ से ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। 4 तबले और 2 हाथ, ये हुनर सिर्फ ज़फ़र भाई का हो सकता है। तालियां इनके लिए हो जाए प्लीज़, हम इनको तन्हा नहीं छोड़ रहे हैं। शहबाज भाई के साथ हमने इनको प्लेसमेंट की हुई है। ख़वातीन हज़रात, आप भी कॉमेंट्स करना चाहिए, और मोर देन वेलकम। मैडम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, ना टेबल टेनिस इतना हमारे माशरे में शऊर बेदार हुआ है कि ये एक प्रॉपर खेल है और इसको भी ट्रेनिंग की इसकी भी ज़रूरत है, और हमारी बच्चियां जो हैं बिलखसूस इस खेल में भी आगे आ सकती हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बस अनफॉर्चुनेटली इस गेम को मीडिया की कवरेज नहीं है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। अदरवाइज़ ये आपको पता है कि दुनिया की तेज़ तरीन गेम में से एक है, और इसके नैनो सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना होता है, और बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल गेम है।
لیکن اتنی زیادہ کوریج نہ ملنے کی وجہ سے لوگ اس میں اتنے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب سے فیڈریشن ہماری کام کر رہی ہے اس میں بچوں نے کافی گرو کیا ہے. ہمیں اب انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے میڈلز آ رہے ہیں. بالکل صحیح. میڈم یہ میں ضرور بات کرتے ہیں کچھ ممالک میں بڑا اس کو سٹانچلی یعنی بڑا چائنا کی اگر بات کریں میری اصلاح بھی کیجیے گا آپ سے بڑا اس کو سٹانچلی یعنی بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پیشن کے ساتھ اس کو کھیلا جاتا ہے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ غالباً چائنا ون آف دا ٹاپ 3 کے اندر آتا ہے. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس کی جو بیسک ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ان کی نیشنل گیم بالکل صحیح چائنا کی. تو اس وجہ سے وہاں تو آپ مطلب آپ جائیں تو آپ فٹ پاتھ پر جب آپ گزرتے ہیں تو فٹ پاتھ پہ ٹیبلز لگے ہوئے ہیں ان کے. کالج یونیورسٹیز پارکس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی روڈ کوئی سائیڈ وے کوئی بھی آپ کی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ٹیبل رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور چائنا سے پہلے یورپ اور ڈنمارک واز نمبر 1 اور اس کے بعد پھر چائنا میں یہ شعور بیدار ہوا اور کرتے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نینو سیکنڈز کا بھائی کام ہوتا ہے. یہ وہ نہیں ٹک ٹک والا نہیں ہے. اینڈ یور آئی سائٹ ہیز ٹو بی گڈ ایز ویل. اینڈ بہت ساری باتیں ہوں گی میڈم سے ضرور آپ کی فیڈریشن کے بارے میں اکیڈمی کے بارے میں بھی جانیں گے. نا سعد وی لاگنگ یور آرکیولوجسٹ سو آپ نے یہ سوچا کہ اسی کو پیشن بنا کے پراپر طریقے سے پروفیشنلی لوگوں کے سامنے لایا جائے. ایسے ہی ہے. اب سٹارٹ یہ ہوا تھا 2019 میں کووڈ کے ٹائم پیریڈ میں, اور کووڈ میں جب لوگوں کو سینکشنز تھے گھر میں نہیں نکل سکتے تھے تو میں نے الٹا کام شروع کیا. لاہور میں تھے تو لاہور کے ہسٹوریکل سائٹس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. اس کو ایکسپلور کرتے کرتے اس پہ لکھنا شروع کر دیا, اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی تھنک اف آئی ریممبر میں نے تقریباً 12-14 جو ہے وہ سائٹس لاہور کی ابھی کور کی تھیں. تو اس کے بعد BBC نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے میرے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنا دی. ایکسلنٹ. اور وہ تقریباً 4-1 منٹ کی تھی. تو جب وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم جب کوئی کام آپ کے لیے کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک جو چھاپ یا ایک ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. تو وہ 2019 سے لے کر 2025 تک وہ ابھی تک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی 400+ سائٹس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے ہیریٹیج کے حوالے سے. ہیریٹیج کے حوالے سے اس میں ہر صوبے میں آپ جا چکے ہیں؟ ہر صوبے میں جا چکا ہوں. ابھی صرف بلوچستان ہی میں جا سکا, اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی خطے ہیں وہ سارے میں نے کور کیے ہیں. اچھا اب ہم آثار قدیمہ کی طرف جاتے ہیں, ہسٹوریکل پلیسز کی طرف جاتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں ہیں جو سننے سمجھنے کو ہم کتابوں میں تو پڑھ لیتے ہیں, سن بھی لیں گے, لیکن اس کو آئی وٹنس کرنا, بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے. کون سی ایسی ہیریٹیج ہو یا ایسی جگہ آپ گئے ہوں کہ آپ خود بھی حیران ہو گئے ہوں کہ اس کی تو کتنی ہسٹری رچ ہے؟ اچھا یہ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے اور میں اس کا ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسی سائڈ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی ہو, کیونکہ پاکستان میں 5000 سال سے لے کر پری پارٹیشن تک کا ہیریٹیج موجود ہے. اور ہیریٹیج کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر سائڈ کی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے, اور جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ نیا سننے کو ملتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم وہاں پہ ماڑی انڈس ایک ہمارا میاں والی میں ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک ہندو شاہی ٹائم پیریڈ کے جو ہے وہ مندر ہیں. اب وہ مندروں کو جا کے آپ دیکھیں تو آپ وہاں پر ایک الگ آپ کو وائب ملتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ گندارا میں چلے جائیں تو وہاں کے جو اسکلپچرز آپ دیکھتے ہیں اس پہ ایک الگ ہوتا ہے. مغل ٹائم پیریڈ میں آ جائیں تو وہ ایک الگ آپ کو جو ہے اس کی وائبز ملیں گی. سکھ ٹائم پیریڈ میں ایک الگ ہوتا ہے, برٹش ٹائم پیریڈ میں ایک الگ ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اتنی زبردست کوالٹیز ہوتی ہیں اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اس لیے میں آلموسٹ میرے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ ایک ٹارگٹ کر کے میں بتا سکوں کہ دیٹ از دا بیسٹ ون. صحیح. ہم عام ہیں نا ٹورسٹ جاتے ہیں, جیسے اگر ہم بھی جائیں بادشاہی مسجد چلے گئے یا کہیں اور چلے جائیں, فار ایگزامپل روہتاس فورٹ کی بات کریں, جہاں ساری باتیں جو میں جہاں گئی ہوں, تو آپ جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جب واپسی پہ آتے ہیں نا تھوڑا بھاری پن بھی محسوس ہو رہا ہے. کبھی آپ کو کچھ ایسا فیل ہوا, کوئی ایسا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے یا کوئی, اینڈ اٹ ڈز ایگزسٹ آبویسلی؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں اسے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ 1-2 دفعہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. لاہور میں ہمارے اندرون شہر میں لوہاری گیٹ کے اندر ایک حویلی ہے, اور وہ آلموسٹ تقریباً آپ سمجھ لیں 15 سال سے بند پڑی ہوئی تھی. اور میں نے وہاں پہ پھر لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کی, تو وہ ایک ہم موویز میں جس طرح دیکھتے ہیں نا کہ پرانے کسی مندر کے اوپر تالا تھا, اس کو توڑا جاتا ہے اور پھر آپ اندر جاتے ہیں. سو لٹرلی وہ چیز میں نے وہاں پہ پرفارم کی اور میں پھر اس کے اندر گیا, اس کو سارا ایکسپلور کیا, اسے ڈاکومنٹ کیا. مجھ سے غلطی یہ ہوئی, وہ یہ تھی جو بعد میں ظاہر ہے میں جب اس ساتھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا, ایک تو یہ کہ ایسی جگہوں پہ جب آپ جائیں تو کچھ چیز ساتھ وہاں سے اٹھا کے نہیں لانی چاہیے. ہاں یس. میں نے وہاں پر ایک بڑا خوبصورت سے ایک لیمپس پڑا ہوا تھا, وہ کتنے میرا خیال ہے 50-60 سال پرانا ہوگا. مجھے اچھا لگا تو میں کہ یہ ضائع تو ہو ہی رہا ہے, تو کیونکہ مجھے کلیکشن کا شوق ہے تو میں وہ اٹھا کے گھر لے آیا. لیکن جب وہ گھر لے کر آیا تو اس کے بعد جو ہے
بھاری پن والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کی شولڈرز کا پین ہونا, سر کا بھاری ہونا, اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے فٹیگ فیل ہوتی ہے, سو اس کے بعد جو صدقہ خیرات ہے وہ کر سکتے تھے, وہ کر کے اسے جان چھڑائی. تو یہ حقیقت ہے, یہ میں ایز این آرکیالوجسٹ تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن جب آپ بار بار یہ چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہنٹ ضرور ملتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جگہوں پہ جائیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. احتیاط ضرور کریں اور کچھ چھیڑے نا, بالکل آپ بس دیکھ لیں, آپ نے جو ریکارڈ کرنا ہے کر لیں, لیکن چھیڑ چھانی نہ کریں, کیونکہ جو بھی چیز ہے جیسے بھی ہے وہ obviously بالکل جو ظاہر ہے اس کی ایلوکیشن اس بلڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے, بالکل, اور وہ ایک 25-30 سال سے وہاں پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ کوئی انسان نہیں آیا. اب جب آپ جا کے اس کو لے آئیں گے تو ظاہر ہے جو وہاں پہ کچھ ہے تو وہ تو مائنڈ کرے گا. بالکل صحیح, آئی ایگری. میں سوچ رہی ہوں حویلی ادھر سے دور نہیں ہوگی, اجاز بھائی اکٹھے چلتے ہیں, آپ آگے آگے چلنا, میں پیچھے پیچھے چلوں گی. نہیں نہیں زاہد یہ بھی چلیں گے نا, ظفر بھائی بھی چلیں گے, اس میں کیا بڑی بات ہے. کیا لینے کیا جانا ہے, لینے نہیں, دیکھنے جانا ہے. پر یہ بنا لیں, ہم دیکھ لیں گے. دس از دا ایزیسٹ وے. میں پیچھے پیچھے نا, لیڈیز فرسٹ اس میں نہیں ہوگا, جینٹس فرسٹ ہوگا. اچھا جی میڈم آپ سے بات کرتے ہوئے, ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ یور اکیڈمی. جی اکیڈمی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کتنے بچے بچیاں ہیں یا صرف بچیاں ہیں جن کو آپ سکھا رہی ہیں ٹیبل ٹینس؟ جی میرا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہال ہے, ماشاءاللہ 4 ٹیبلز ہیں میرے پاس, اور وہاں پر بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں, ہر ایج کے ہیں, ایج 5 سے لے کے آن ورڈ. جی جی آپ بات کرتی جائیے, میں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم سارے. جی اس میں ماشاءاللہ میرے پاس اس ٹائم جو ہے وہ 30+ بچے بچیاں ہیں. ایکسلنٹ. ایج گروپ کیا ہے ان کا منیمم؟ ڈفرینٹ ایج گروپ. منیمم سٹارٹ کہاں سے میڈم ہوتا ہے؟ 5 ایئر. ریئلی؟ جی 5 سال کے بھی بچے ٹیبل ٹینس؟ بالکل. اوکے ہاں جی, کیونکہ بگنرز کے لیے یہ بہت آئیڈیل ایج ہے کہ اگر آپ نے ان کو, کیونکہ باڈی موومنٹ, بونز کی, مسلس کی, یہ رائٹ ایج ہے کہ آپ اس کو اس حساب سے پھر ڈیولپ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. میڈم ایک سادہ سا سوال, جیسے دیکھنے میں ٹیبل ٹینس, کرکٹ ہو گئی, ہاکی ہو گئی, اس میں تو فزیکلی آپ نے بھاگنا ہے تو ایک فٹیگ ہوتی ہے. ٹینس ہوگی, اس میں بھی لیفٹ رائٹ آپ نے. ٹیبل ٹینس میں ایک ٹیبل ہے, آپ ہاتھ کی موومنٹ زیادہ کرتے ہو, لیکن کہا یہ جاتا ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے, میری اصلاح کیجیے گا, کہ اس کی ٹریننگ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی ٹریننگ بھی ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر بڑا رانگ کانسیپٹ ہے, چونکہ یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تیز ترین فاسٹسٹ گیم آف دا ورلڈ, تو اس میں آپ کے جو پرسپشن ہے, جو آپ بہت زیادہ شارپ چاہیے ہے, اور اس کا چونکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے نالج کے لیے کہ 7 فٹ پیچھے تک ہم نے جانا ہوتا ہے. اوکے. ٹیبل سے 5 فٹ بائی 10 فٹ کا ٹیبل ہوتا ہے, 7 فٹ جو ہے نا وہ ہمارا پیچھے کی طرف ہوتا ہے, اور تقریباً 4.5 فٹ ہمارا ادھر کو. اچھا, فاصلہ اتنا رکھنا ہے. ہاں جی, جڑنا نہیں ہے ٹیبل. نہیں, آپ نے کھیل کے آپ یوز کرنا ہوتا ہے, جو سمجھ آ گئی, انٹرنیشنل لیول کے یا جو نیشنل لیول کے ہمارے اچھے لیول کے پلیئرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں یہ سارا ایرینا. یعنی if this is the table, میں صرف یہ تو یہ آپ نے اس طرح چپک نہیں جانا. No, you have to be like اتنا فاصلہ آپ نے زیادہ, اس سے بھی زیادہ رکھنا ہے. جی بالکل. اب آپ یہ سوچ لیں کہ یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ٹیبل کے ساتھ اس طرح والا, یہ بچوں والا کام نہیں ہے, یہ بالکل سے. So your eyesight has to be good as well. Yeah, definitely. اس کے بغیر تو آپ گیم ہی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. میڈم what does it take to, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میکسیمم کیا ایج لمٹ ہے ہم پلیئرز کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کی انرجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کی ول پاور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر 30 جو ہے وہ سب کی آلموسٹ ریٹائرمنٹ ایج آ جاتی ہے, لیکن 40-50 یہ آپ کی پھر آپ کی ویٹرن بھی آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے ہاں ویٹرن کا بھی ایونٹ ہوتا ہے. ویٹرن کا بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب عمر کی کوئی قید اس کھیل میں نہیں ہے. جی بالکل. اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں. جی بالکل. اوکے, بالکل. اجاز بھائی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میڈم سے. میں ضروری, خوشی والی بات ہے ہماری سٹی سے ہیں, فیصل آباد. فیصل آباد سے, بالکل صحیح. میرے لیے تو بڑا ایزی. فیصل آباد کے تو لوگوں کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہوتا ہے میڈم. ویسے آپ کو, لیکن آپ کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ آپ کا آپ تو مسکرا بھی. اس کے اوپر ریپلائی اچھا ہے ان کا. ریپلائی اچھا ہے. فیصل صاحب آپ جا حویلی تک تو جا نہیں پا رہے ہیں, ویسے آپ ہنس رہے ہیں. کیا میں ہنسوں بھی رہا. اچھا جی, میں ساتھ سے ایک سوال کرتے ہوئے پھر خان صاحب آپ کی جو ایک نئی غزل ہے اس کا ہم ایک استائی اور انترا بھی سننا پسند کریں گے, پھر میں نے شیف فاطمہ کی طرف بھی جانا ہے. ساتھ ناؤ مجھے بتائیے گا, ایک
ویلاگ بنانے میں یا ایک اپنا کانٹینٹ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے منٹس کا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آڈینس کے لیے صحیح ہے کہ اس کو فوکس کے ساتھ دیکھا جا سکے؟ اچھا، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوتا گیا ہے، ٹرینڈ بھی چینج ہوتے ہیں اور کچھ ہم نے بھی ظاہر لرننگ کی تو اس کو ہم نے بھی امپلیمنٹ کیا. اسٹارٹیڈ ایز اے لانگ ویڈیو یوٹیوب کی جو ہوتی ہیں اسے کیا تھا اور ڈاکومنٹری اسی اینگل پہ بنا رہے تھے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ جس طرح اسٹارٹ میں آپ نے انٹرو میں بتایا تھا کہ اگر آپ فیملی ولاگ کرتے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ تو آپ کے پاس ویوز تو آ جاتے ہیں، بٹ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ لائک میننگیبل کانٹینٹ تو اس میں شاید آپ کو اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو میں نے پھر اس میں ایک چیز چینج یہ کی تھی کہ میں لانگ فارمیٹ سے تھوڑا سا کوئٹ کرتے ہوئے یا اس کو سائڈ لائن کرتے ہوئے شارٹ فارمیٹ کی طرف آ گیا تھا، جس کا ریلز کہتے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز کہتے ہیں. اور 1 منٹ کے اندر پورے ہیریٹیج سائٹس کا ہسٹری، ہیریٹیج، کلچر، آرکیٹیکچر، وہ ابھی کیسی حالت میں ہے، ماضی میں وہ کیسا تھا، اے آئی کی مدد سے اس کی پکچرز بنا کے وہ ایڈ کرنا. تو وہ سارا کچھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں نیوز پیکج بنتا ہے میڈیا کے اندر، اسی نیوز پیکج کی جو ہے وہ فارمیٹ کے اوپر اس کو میں بناتا ہوں. اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لانگ ویڈیو کی طرف جائیں گے تو شاید اس طریقے سے نہیں ہوتا. لانگ سے کیا مراد کتنی دورانیہ، یعنی پھر 40 منٹ 50 منٹ تو بہت لانگ لمبی نہیں، ہے. جب میں بناتا تھا تو میکسیمم جو ہوتی تھی وہ 15 منٹ کی ہوتی تھی. ہاں، یہی 15 منٹ کی. اس کے بعد اب جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں 1.5 منٹ، اسی میں جو 15 منٹ کی میں نے سٹوری تھی اب اس کو میں نے 1.5 منٹ میں کور 1.5 کرنا منٹ میں کیسے کر سکتے کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے اب کرنا پڑتا ہے نا. اب جب آپ ایک لانگ فارمیٹ کو شارٹ میں لے آئے ہیں، دیکھیں اب ٹک ٹاک ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اس پہ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، رینڈملی آپ کو ویڈیو آ جاتی ہے نظر، تو اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں. 15 منٹ کی ویڈیو کے اوپر لوگوں کو لے کر آنا، دیٹس اے بگ ٹاسک. بالکل اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو کنورٹ کیا اور الحمدللہ جب یہ کیا تو اس کے بعد ملینز آف ویوز اینڈ بالکل تمام چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ دین یو آر دی ایکسپرٹ. آپ تو فلم بھی آپ آگے کر لیتے ہیں. کتنا ٹائم لوگوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے ہمارے کنسنٹریشن ٹائم سے زیادہ کنسنٹریشن سپین بھی ذرا تھوڑا سا اس طرح نہیں لوگوں کا ہے. پرائیورٹیز اور ترجیحات ڈفرینٹ ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، ایک آپ کی تازہ غزل، اس کا ایک استائی اور انترا لائیو پیش کرتے ہیں. ذرا سی بات پہ برہم، ذرا سی بات پہ برہم ہوا نہیں کرتے، ذرا سی بات پہ برہم ہوا نہیں کرتے، ذرا سی بات پہ برہم ہوا نہیں کرتے، سزا تو پیار کے موسم، سزا تو پیار کے موسم ہوا نہیں کرتے، سزا تو پیار. جلا کے آیا تھا اس بے وفا کی راہوں میں، جلا کے آیا تھا اس بے وفا کی راہوں میں، وفا کے دیپ جو مدھم، وفا کے دیپ جو مدھم ہوا نہیں کرتے، وفا کے دیپ جو مدھم کبھی کبھی کی ملاقات ہی غنیمت ہے،
ये सिलसिले कभी बेहम हुआ नहीं करते वाह वाह, क्या बात है, क्या बात खूब, है। क्या मीठी और कमाल सुरीली है। आवाज़ कि एक माशाल्लाह। हारमोनियम, हाँ साहब का लाइव परफॉर्मेंस और ज़फ़र भाई के 4 तबले, और अल्लाह ताला ने ज़फ़र भाई को इतने हुनर से नवाजा है माशाल्लाह। एक क्लैप इनके लिए भी हो जाए। ये कमाल, ये कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, शेफ़ फातिमा भी मौजूद हैं, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो ज़रा इनकी तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा जी फातिमा, शुरू हो जाइएगा, क्या बताएंगी पहले रेसिपी? पीच मार्गरीटा। ठीक है, बोलते जाओ, बोलते जाओ। पीच मार्गरीटा में सबसे पहले पीच लेने, लेमन्स, मिंट और सॉल्ट, शुगर, स्प्राइट, आइस क्यूब्स, इन सबको आपने ब्लेंड कर देना है, देन आपने सर्व कर देना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद इसको ये तन्हा क्यों है, ये क्या है? मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट को इतनी दूर क्यों रखा हुआ है? ये लें, आप बताइए जी, बताती जाए। जी, मैंगो डिलाइट में सबसे पहले आपने मैरी बिस्किट्स लेने हैं, उनको 4 पीसेस कर लेने हैं। क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करना है, वो आपने सेपरेट करना है। फिर आपने मैंगो क्यूब्स एंड मैंगो पल्प ऐड करना है। देन रिपीट ही हमने इस मेथड को करना है। सबसे ऊपर हमने फिर इसके ऊपर कैंडी बिस्किट क्रश करके ऐड करना है और मैंगो क्यूब्स। बिल्कुल सही। आप डर That's क्यों it, नहीं? finals. खुल के बताइए, बहुत मजे का, और ये इसकी प्रेजेंटेशन हमने दिखा दी है। अच्छा जी, बाकी आप मुझे बताइएगा, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। क्यूकम्बर कैनपिस में हमने सबसे पहले ब्रेड लेना है, मायो में हमने चिकन ऐड करना है, सॉल्ट, Beautiful. ब्लैक पेपर, देन हमने इसकी लेयर्स लगानी है, फिलिंग करनी है, फिर ब्रेड और ऊपर क्यूकम्बर ऐड करना है। बिल्कुल सही, ये कमाल है। ये जरा देखिएगा आसमा जी, क्या खूबसूरत, लुक एट द गोल गोल वाले ना, इतने जबरदस्त, मजे किए, तो जबरदस्त। बच्चे बड़े बड़े शौक से खा सकते हैं। वो कौन है भाई साहब, ये कौन है? ये मेरी आर्टिस्ट सिस्टर हैं, उन्होंने बनाया है, Very उनका nice. यूट्यूब चैनल है। ओके, ये क्या खा सकते हैं, क्या है ये? हैं? नहीं, खा नहीं सकते। नहीं, खा नहीं सकते। किस चीज के लिए? प्रेजेंटेशन के लिए? प्रेजेंटेशंस के लिए। लुक एट दिस इज लवली। साथ देख रहे हैं आप, है ना? पेस्ट्री। पेस्ट्री, ये आपको मैं बताती हूँ, जब आप केक्स वगैरह या जब घर में फंक्शंस या इवेंट्स होते हैं, तो ये आप कप केक्स या केक्स के ऊपर लगा Yes, सकते हैं, राइट? बिल्कुल। शाबाश, मुझे शाबाशी दे, देखो थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बताया भी नहीं, फिर भी मुझे पता है। दिस इज वेरी नाइस, लुक एट दिस, कितनी मेहनत का काम है। क्या बहन का आपकी नाम है, बताइए? मनीहा अकरम, उनका चैनल है यूट्यूब क्रिएटिव ऑडिसी बाय माही। बिल्कुल सही, आप ये फॉलो भी कीजिए, और ये देखिएगा, जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं या कोई चीज़ नई इनोवेट करते हैं, तो हम उनको ज़रूर प्लेटफॉर्म, हम क्या, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क प्लेटफॉर्म देता है। थैंक यू सो मच, शाबाश, वेरी गुड, जीती रहो, खुश रहो। अच्छा जी, आसमा जी मैडम, इंटरेस्टिंग कोई वाकया, कोई शुरू में जब आपने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया तो गुस्सा भी आता होगा कि ये क्या, कभी ऐसा हुआ? रैकेट कहते हैं, क्या कहेंगे? रैकेट, ओके, रैकेट को कभी तोड़ दिया हो, फेंक दिया हो, कभी गुस्सा निकाला हो ओपोनेंट पे, बताइए ना। नो नो नो, ये रैकेट तोड़ने वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इसमें तो बहुत कूल और बहुत पेशेंस होके शुरू के दिनों में बताएं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे शुरू के दिन हो, चाहे आज के दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो। एक्चुअली ये बड़ी पेशेंस के साथ खेलने वाली गेम है। इसमें अगर आप एग्रेसिव होंगे, एक्चुअली जो रैकेट होता है उसके ऊपर जो रबर लगी होती है उसकी एक अपनी स्पीड होती ठीक है, है। और बॉल जो आ रहा है उसकी ऑलरेडी बहुत स्पीड होती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो जाएंगे तो बॉल तो आपके बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। मैडम, वुड यू अग्री विद मी कि पढ़ाई में आप जब टॉप करता है कोई स्टूडेंट, वो कॉन्फिडेंस और होता है, लेकिन जो बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसका कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल ज़ाती ज़िंदगी में, क्योंकि उसको उससे वो डिसिप्लिन मिलता है, वो एक तसलसल के साथ, तवाज़ुन के साथ चीज़ें। सो बच्चों को इनकरेज करना कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए? जी, ये बहुत ही खूबसूरत आपने जो है सवाल किया है कि लोग समझते हैं कि स्पोर्ट दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, जबकि बच्चा अगर वो दिन के 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, अगर उसको आप सिर्फ 1 आवर के लिए किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप ले जाते हैं, तो उससे जो उसका माइंड फ्रेश होगा, जो बॉडी उसकी जो भी एग्जॉस्ट हुई हुई है वो जो फ्रेश होगी, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स यानी उसके जो आफ्टर रिजल्ट्स हैं वो मार्वलस होंगे। बिल्कुल सर। और ख़वातीनो ज़ात, ये अब दुनिया में आप ये चीज़ देखें, एक वक्त ऐसा था कि पढ़ाई की रेस में आप ग्रेड्स या मार्क्स की तरफ जाते थे। अब आप अगर देखें, इसका ये कतन मतलब या मकसद नहीं है कि बच्चे को आप कहें कि जी पढ़ाई के ट्रैक से हट जाए, लेकिन नंबर 1 की जो रेस है ना पढ़ाई में, उसका प्रेशर बच्चों पे डालना
ख़त्म कर दीजिए अपने बच्चे का मुकाबला फ़लाँ बच्चे के साथ कि वो मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, तो बच्चे का जो जहनी नश्र नुमा है या जो ग्रोथ है उस पर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये माँ बाप को कईयों को समझ ही नहीं आती है, तो जो बच्चे का पोटेंशियल होता है वो कहीं दब के रह जाता है, और बच्चा सिर्फ इस चक्कर में है कि माँ बाप कह रहे हैं या घर का माहौल है कि मार्क्स लेने हैं, फ़लाँ चीज़ ना करो, फ़लाँ चीज़ ना करो, तो बच्चे का जो असल टैलेंट और पोटेंशियल है वो कहीं पीछे रह जाता है। तो खुदारा अपने बच्चे की साइकी और पर्सनैलिटी को समझें, और ये भी समझें कि वो भी एक इनफरादी तौर पे इंसान है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या पसंद है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। साथ नाउ क्विकली बिफोर वी वाइंड अप एज वेल, फ्यूचर आप अब कहाँ पे व्लॉगिंग करने जा रहे हैं? अच्छा, फ्यूचर तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को कवर करना है। लोग कहते हैं कि शायद आपने पूरा पाकिस्तान कर लिया, तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी ऐसा नहीं है। मैं तो लाहौर के बारे में कहता हूँ कि अगर मैं लाहौर में 365 दिन भी एक्सप्लोर करूँ, सो द नेक्स्ट डे जब आएगा तो उस दिन फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा करने वाला। तो एक तो ये है कि पूरे पाकिस्तान के हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करना है। मीनवाइल मेरी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह दे मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन जो मैं क्रिएट करूँ जो पाकिस्तान में हेरिटेज रेस्टोरेशन के हवाले से काम करें, क्योंकि हेरिटेज पे जाना, उसको डॉक्यूमेंट करना, लोगों तक दिखाना, हाईलाइट करना, दैट्स समथिंग जो मैं ऑलरेडी 7 साल से कर रहा हूँ। बट टाइम्स टू मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड, और एक स्टेप आगे जाते हैं और अब जाके किसी हेरिटेज साइट को खुद ठीक करने का कोई बेड़ा जो है वो उठाएंगे, और इंशाल्लाह 2026 में मैं इसका टारगेट रखता हूँ। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एजाज भाई सवाल पूछ रहे थे, कोई भूतनी तो नहीं आपके पीछे पड़ी, कभी ऐसा हुआ हो लगाओ? मुझसे उन्होंने वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा, मुझे उन्होंने अच्छा आपको मैंने बताया, जरा पूछिए। कभी वैसे ऐसा हुआ? साथ ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कुछ छन छन मैं आपको बताया जितना हुआ था वो मैंने आपको वाकयात बता दिए। छन 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 की नहीं आवाज है? वो जो हम मूवीज में देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता। होगा, आप ऐसे बता नहीं रहे हैं ना। चलें, जब होगा मैं जरूर बताना, आपने राब्ता करना है। और इजाज भाई को लाहौर की हवेली का बताइए, इजाज भाई अभी जा रहे हैं। आप आएंगे? नहीं, मैं आता तो रहता हूँ, लेकिन इस तरफ भी आए आप? इस तरफ ना आएंगे भी नहीं, मतलब क्यों? अच्छा, एक बात जो आपने रिपीटेडली जो मैंने महसूस किया कि आपने की है, आपने 2-3 बार एक वर्ड यूज़ किया है कि एज, किसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है। टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस की स्पोर्ट्स में, यानी कोई एज लिमिट तो नहीं है, क्योंकि फास्टेस्ट गेम है तो इसमें। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मान लो तो हार, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। इसलिए इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। साथ थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इसी तरह हंसते मुस्कुराते और अच्छा आप काम कर रहे हैं। सो वी अप्रिशिएट जितने भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाते हैं लोग, बामानी कंटेंट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाँ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शेफ़ फातिमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र भाई आपको मैं भूली नहीं हूँ, देखें प्रोग्राम के आगाज़ से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल की प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन जाने से पहले खास साहब की फैमिली का एक ऐसी लेगेसी, अगर मैं कहूँ मेरी इस्लाह कीजिएगा, अब वो आप पेश करने वाले हैं, बाकी आप खुद तारुफ कराइए कि क्या सुनाने वाले हैं। मैं एक और बहुत मशहूर आइटम कवाली का शामा पैगियाँ, जो हमारे बुजुर्गों का एक उनकी पहचान बनी, मैं वो आपको बहुत सारी क्लैप में। तकलियां रावे वे छेती छेती आवे, वे छेती छेती आवे, मैनू तेरे वेखणे दा चाह सांवला वे मुड़ कर आ शामा पै गई ते आ जा शामा पै गईयां सैयां अज रो गईयां नब्ज़ां खलो गईयां सैयां अज रो गईयां नब्ज़ां खलो गईयां रुक रुक आंदा ऐ सार अल्लाह जाने ओ वक्त नज़ा शामा पै गई।
ਵੇਲਾ ਵੇਖਾਂ ਮਾਹੀ ਦੇ ਅਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਐ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈ ਵੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਓਏ ਗਲੀ ਲਾ ਲੈ